अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूड फिएस्टा बाय फाकिहा के किचन में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भुनी हुई शकरकंदी और ये बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में बनेगी। मैं आज आपको सिखाऊंगी किस तरह से हम घर में बहुत ही कम वक्त में बिल्कुल बाज़ार की तरह से शकरकंदी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से शकरकंदी बिल्कुल ड्राई बनेगी, बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी, जिससे ये शकरकंदी टेस्ट में और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और कोई भी पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आपकी शकरकंदी बिल्कुल ऐसी बन सके जिस तरह से मैंने आपको ये तोड़ कर दिखाई है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गीली नहीं है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने शकरकंदी ली है, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में डिप कर दिया था, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर जितनी भी डर्ट थी वो सारी नरम होकर बहुत ही आसानी से उतर जाती है। इसके बाद मैंने छुरी से इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स काट लिए थे और इसमें जितने भी हार्ड पार्ट्स हैं जो कि ज़्यादा जिसमें आपको लगे कि डर्ट नज़र आ रही है, आप उसको इस तरह से छुरी की मदद से काट सकते हैं। इसी तरह से सारी शकरकंदी अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद हमारी शकरकंदी बॉयल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इससे पहले मैं आपको शकरकंदी तवे पर बनाना सिखा चुकी हुई हूँ। वो बिल्कुल पानी के बगैर बनती है, उसकी रेसिपी भी मैं लिंक में शेयर कर दूँगी, आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने सारी शकरकंदी को एक बर्तन में सेट कर दिया है और इसके बाद मैं एक छोटा कप पानी का इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको दम पर रखेंगे, जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं। और ढक्कन पर मैंने रुमाल लगा दिया है, ये रुमाल ड्राई है। और इसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था। आप देख सकते हैं कि चूल्हे की आँच मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम से स्लो रखी है। इसके बाद हम बिल्कुल इसको दम वाली कर देंगे। जितनी देर में हमारी शकरकंदी तैयार होती है, हम इसके लिए इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने 200 ग्राम इमली ली थी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में डिप करके रख लिया था। और इसके बाद जब मैंने इसकी गुठलियाँ निकाली हैं, तो मेरे पास ये 2 कप जितना इसका पल्प तैयार हुआ है। इसके अंदर मैं 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे, जिसको मैं हाथ से अच्छी तरह से क्रश करके तो इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी, तो हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पकने के लिए रख दिया हुआ है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा, तो मैं इसकी आँच हल्की करके इसको रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको शकरकंदी के ऊपर डाल देंगे। शकरकंदी को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम चेक करेंगे कि शकरकंदी हो गई हुई है या नहीं। तो इसके लिए मैं जो सबसे बड़ी वाली शकरकंदी है, उसके अंदर छुरी डालकर देखूँगी और हमारी शकरकंदी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। आप जब भी शकरकंदी लें, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज़ की, मोटे साइज़ की लीजिएगा। इसमें जो इसके रेशे होते हैं वो इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ़ ऊपर वाली साइड पे होते हैं। जब इसको हम छीलते हैं, तो वो सारे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। जब हम बारीक शकरकंदी लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पर जो शकरकंदी तैयार हो चुकी हुई है, उसको मैंने इस तरह से बड़ी सारी छलनी में डाला है। एक-एक करके आप डाल लें और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लें। उसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इसको ऊपर से सारा रोस्ट कर लेंगे, जिससे हमारी शकरकंदी बाज़ार की तरह रोस्ट हो जाएगी और इसके ऊपर मार्क्स भी बिल्कुल वैसे आ जाएंगे जैसे कि भुनी हुई शकरकंदी पर होते हैं। इसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से इसको रोस्ट करके खाइएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसके बाद हम सारी शकरकंदी को 1 बाय 1 इसी तरह से रोस्ट करेंगे। सारी शकरकंदी इस तरह से तैयार हो चुकी हुई है। अब इसके बाद हम इसका ऊपर से छिलका उतारेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि हमारी शकरकंदी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी हुई है। तो आसानी से हम इसका छिलका आराम से उतार सकते हैं और इसके बाद फिर हमारी शकरकंदी जो है वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
जब शकरकंदी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए तो इसके बाद हम इसको सेंटर से कट लगाकर उसके बाद हम इसके स्लाइस करेंगे। अगर आप इसको एजी से काटना शुरू करेंगे तो ये टूटती जाएगी, लेकिन अगर हम इसको सेंटर से काटने के बाद इस तरह से इसके स्लाइस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कट जाएगी और बिल्कुल स्मूथ इसके स्लाइस हो जाएंगे। इसके बाद आपने इसको जिस तरह की भी शेप में काटना है, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, आप इसको कट कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर आप इमली की चटनी डाल के सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सारी शकरकंदी काट लूँगी और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमारी इमली की चटनी तैयार हुई है वो डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी शकरकंदी तैयार हुई है। ये बहुत नरम भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से टूट सकती है और खाने में इसका जायका भी बिल्कुल मीठा है। जिस तरह की शकरकंदी का फ्लेवर होता है उसी तरह का इसका फ्लेवर है। पानी बहुत ज़्यादा डालने से इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने बहुत कम पानी में इसको बॉईल किया है। इसके बाद जो इमली की चटनी हमने तैयार की है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो इमली की चटनी जो है वो साथ में अलग से सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको चाट की तरह से हम सर्व करेंगे। जितनी चटनी आपको रिक्वायर है आप उतनी चटनी इसके ऊपर ऐड कर दें और इसके बाद फिर हम इसको हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा-सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसके साथ ही हम इसके ऊपर हरी मिर्चें और डाल देंगे और उसके बाद हमारी शकरकंदी बिल्कुल तैयार है। आप इसको शाम को खाएँ, बच्चों को लंच में दें, बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।